Hello dear students, welcome again, and it is the second part of chapter India's size and location, and in this video we will study about the India and the world. Means world में इंडिया का क्या पोजीशन है? तो इंडिया has a significant place in the world. Means world में एक important रखता है हमारा इंडिया. In our previous part we have studied about the location of India and the size of the इंडिया. उसमें हमने देखा था कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड. मींस वर्ल्ड में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है एंड इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. इट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अब ये कैसा है? मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया था, लेकिन फिर से इसे रिकॉल करते. देखिए वर्ल्ड मैप हमने देखा था. ओके, वर्ल्ड मैप में हमें इंडिया का प्लेस दिख रहा है. इट इज इन येलो कलर. यस, तो ये वर्ल्ड को देखिए डिवाइड किया गया है. 2 पार्ट्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है. पूरे वर्ल्ड को ये जो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो डॉट 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 लाइन दिख रही है, इसके ऊपर के जितने भी कंट्री है वो किस में आते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, ये सारा किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और ये जो डॉट लाइन है, इसके नीचे की जो लाइन है उसके नीचे जितने भी इंडियन ओशन, ऑस्ट्रिया, देन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा किस में आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ओके, अब हमने देखा है कि इसका लैटिट्यूड एक्सटेंट आप कहोगे कि नॉर्थ नॉर्थ ही कैसे बता रहा है, तो हो गया. अब जैसे हमने डिवाइड किया वर्ल्ड को, देन यहाँ से आपको ये 0 डिग्री पे है जो डिवाइड किया गया, इट इज अ 0 डिग्री. फिर आपको देखिए यहाँ पे आपके सेंटर में 0 डिग्री, फिर से वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर दिया. तो ये हो गया ईस्ट. ये क्या हो गया? ईस्ट पार्ट हो गया. तो ईस्ट पार्ट में, वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट में क्या है? इंडिया का लोकेशन आपको दिखा रहा है. वेस्ट पार्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है. लेकिन ईस्ट में क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन, ये किसमें बताया गया है? ईस्ट पार्ट में बताया गया वर्ल्ड के. इसीलिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मींस ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा वो कितना है? वो 8 डिग्री 0 से लेके तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके तो 30 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. देखिए ये 30 के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन बताया गया, इसमें 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सेम थिंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप देखोगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ईस्ट क्यों बताया? क्योंकि वर्ल्ड में ईस्ट में आता है. गॉट इट. फिर हमने ये भी देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया को. ये भी हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में देखा था. फिर साइज के बारे में हमने देखा था कि इंडिया इज वेरी लास्ट लैंड मास, बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास है, और उसका जो स्ट्रेंथ है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हुआ है. और वर्ल्ड में इसने, जैसे हमने सब लिया, सारी कंट्री ली, यूरोप ली, साउथ अफ्रीका लिया, अमेरिका लिया, इस सारे वर्ल्ड में जो इंडिया का जो पास जो लैंड मास है कितना है? 2.4% ज्योग्राफिकली एरिया इंडिया के पास है. ये भी हमने लास्ट प्रीवियस इसमें देखा था. देन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये भी हमने देखा है. फिर इसके बाद बताया गया है कि नॉर्थ बाउंडेड जो है इंडिया की जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री की स्ट्रेंथ बताई गई थी. पूरी बाउंड्री की स्ट्रेंथ जो थी 15,200 किलोमीटर. ये भी देखा हमने. फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोस्ट लाइन एरिया, जिसमें अंडमान और निकोबार को भी लेकर लिया गया है, उसका है 7,516 किलोमीटर. इंडिया के ईस्ट में आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड वहाँ पे है. देन वेस्ट में अरबियन सी है और वहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा. ये सारा हमारा प्रीवियस पार्ट था. अब हमने देखा कि इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय है, तो ये हिमालय रेंज क्या गई है?
वेस्ट तक की भी गई है, ईस्ट तक की भी गई है, कुछ वेस्ट पोर्शन में भी माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए एक मायने रखते हैं। फिर साउथ ऑफ द अबाउट 22, अब ये साउथ पोर्शन जो है इंडिया का, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड मीन्स ये साउथ पोर्शन, अब ये साउथ पोर्शन आपको मैप में देखने को मिलेगा। मीन्स इंडिया का जो साउथ पोर्शन है, किसमें, इंडिया का जो साउथ पोर्शन है, इसका कितना बताया गया है, इसका एक्सटेंड बताया गया 22 डिग्री पे इसका एक्सटेंड है, लैटिट्यूड है। एंड इट्स बिगिन एट टेपर मीन्स ये देखिए ये सकरा हुआ है, साउथ में देखिए ये सकरा हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पे टिप देखने को मिलता है। ओके, मीन्स नोकीला पोर्शन आपको देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जो इंडिया ओशन है, इंडिया ओशन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक बे ऑफ बंगाल एंड अनदर इज अरबियन सी। और जो ये इंडियन ओशन में जो हमारे इंडिया का जो पोर्शन है ज्यादा लाई करता है, और इसी की वजह से हमारे इंडिया को, इंडियन ओशन को इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, गॉट इट। मीन जो सदर्न टिप है, सदर्न जो पोर्शन है, उसने जो पैसे हमारा इंडियन ओशन है उसे टू पार्ट में, टू ओशन में डिवाइड किया गया है। वन इज बे ऑफ बंगाल एंड अनदर इज अरबियन सी। और जो इंडियन ओशन में हमारा इंडिया का सदर्न टिप जो लाई करता है, इसी की वजह से इंडियन ओशन का नाम हमारे इंडिया से दिया गया है। गॉट इट और एनी डाउट? ओके, see this map is very important for you. Yesterday I also told you about this map. You have to draw this map or stick this map on your notebook and locate the proper place. लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड आपको दिखाना है इसमें, फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम शो करना है। तो ये जो मैप है ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है इंडिया का, वो टोटल मिलाकर कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। डिस्पाइट आप देखोगे कि दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर दैन द साउथ नॉर्थ साउथ मीन्स ईस्ट वेस्ट जो है ये कैसा है, अपीयर टू बी स्मॉलर देखने को मिलता है किससे, नॉर्थ साउथ से। जो ईस्ट वेस्ट का पोर्शन है वो स्मॉलर है नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से। गॉट इट? इतना समझा आपको कि हमने देखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड है इंडिया का वो 30 डिग्री पे है, और ईस्ट वेस्ट पोर्शन इज स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ पोर्शन। देन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, इनके बीच में टाइम लाइन कितना है, बिहाइंड 2 आवर्स मीन्स 2 आवर्स का समय का डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। सी हियर इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो डॉट डॉट से दिया गया है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कितने डिग्री पे होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसमें होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का 82 डिग्री, देखो 84 के पास में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये दिया गया है किसका, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का मेजर दिया गया है। अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है, ये टाइम है जो कोई वर्ड से डिसाइड किया गया है कि इसी के थ्रू सारे वर्ड में हमें हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में इक्वल टाइम हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आप केरला में हो, किसी भी स्टेट्स में हो, आपको टाइम में ज़्यादा फर्क दिखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनमें टाइम्स आवर्स का 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है। ओके, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या होता है, मिर्जापुर से पास होता है, मिर्जापुर से पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। एंड इट इज जो उत्तर प्रदेश में इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है, यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पास होता है जो पूरे कंट्री के लिए
लागू होता है। ओके, द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है इंडिया का वो किसको इफेक्ट करता है? डे एंड नाइट को इफेक्ट करता है। वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो कहाँ से मूव्स करता है? साउथ से लेके तो नॉर्थ तक के मूव्स करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो डे और नाइट को डिसाइड करता है और वो साउथ से लेके तो नॉर्थ की ओर मूव्स करता है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो हमें पता है कि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और वर्ल्ड के अगर आप देखिए एशिया कॉन्टिनेंट में ये सेंटर पोर्शन में है, सेंटर पार्ट में हमारा इंडिया आता है। सेंटर लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट के सेंटर में अगर आप देखते हो तो हमारा इंडिया लाई करता है। तो इसीलिए इस लोकेशन का इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। कैसा बेनिफिट मिला है इंडिया को? कि इंडिया को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, किसी भी इससे बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है तो इट इज यूजफुल फॉर द इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इंडिया को अगर यहाँ से देखिए सी रूट से तो अफ्रीका भी पास में है, देन यूरोप भी आपको इंडिया के पास में ही मिलेगा, ऑस्ट्रिया भी इंडिया के पास मिलेगा। मीन्स इंडिया सभी तरीके से क्या है, कैपेबल है क्या करने के लिए, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, हर चीज़ों के लिए इंडिया क्या है बहुत यूजफुल है। और इसलिए इंडिया को सेंट्रल लोकेशन भी जो मिला है एशिया में, तो इसकी वजह से इंडिया को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। ओके, इतना समझ रहे हैं आपको? बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, उसकी वजह से इंडिया को मीन्स इंडिया एशिया के सेंटर्स पे है, उसकी वजह से उसने एशिया को ईस्ट और वेस्ट एशिया में डिवाइड कर रखा है। ओके, देन द इंडिया है साउथ वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का देखिए तो जो साउथ वर्ड एक्सटेंशन हुआ है, मीन्स एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का जो साउथ वर्ड मीन्स साउथ की ओर ज्यादा निकला हुआ है। दिख रहा है इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ की ओर ज्यादा निकला हुआ है। ये हम आपको देखिए पेज नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है वर्ल्ड का मैप, वो भी इम्पोर्टेंट है। उससे आपको इंडिया की लोकेशन, साइज और ये सारा जो चैप्टर है इट इज डिपेंड ऑन दिस वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में है, आप उसको केयरफुली अगर स्टडी करोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा इंडिया, ये इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इंडिया का सदर्न जो पार्ट है वो क्या है, इंडियन ओशन में ज्यादा लाई कर रहा है। अब इसकी वजह से जो यहाँ का डेक्कन पेनिसुला पार्ट है वो यहाँ इस पोर्शन में ज्यादा लाई करने की वजह से इंडिया के लिए बहुत इजी हो रहा है अपना कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया के वेस्ट में यूरोप हो, अफ्रीका हो, या फिर चाहे वो एशिया हो, या इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, सभी से क्या हो रहा है कांटेक्ट करने के लिए इजी जा रहा है। इंडिया हर किसी से नॉर्थ अमेरिका से कांटेक्ट कर सकता है, साउथ अमेरिका से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इंडिया का सिग्निफिकेंट ऐसा लोकेशन है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी वजह से इंडिया को इन सबसे कांटेक्ट रिलेशनशिप करने में इजी हो रहा है। फिर इंडिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है जो कोई भी कंट्री का नहीं है, इंडिया का कंट्री का सबसे बड़ा ऐसा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें इंडिया में इजीली हो रही है। इंडिया को एक एमिनेंट प्लेस मिल पा रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में। देखिए ना यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया जो है वो सेंटर पे दिख रहा है, ताकि इंडिया को यूरोप से भी कांटेक्ट करना है तो भी इजी हो रहा है, अफ्रीका से कांटेक्ट करना है तो भी इजी हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका से भी कांटेक्ट करना इजी हो रहा है, साउथ अमेरिका से भी कांटेक्ट करना इजी हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से भी कांटेक्ट करना इजी हो रहा है। और यही बताया गया है कि इंडिया का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तो इस टाइप से जो पोजीशन बताई गई है इंडिया का, साउथ ईस्ट रिलेशनशिप बताया गया है, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप बताया गया है, फिर इंडिया का नॉर्थ में इनलैंड मीन्स जो भूभाग बताया गया उससे उसका कांटेक्ट हो रहा है, तो साउथ में जो ओशंस है इसकी वजह से उसका कांटेक्ट अदर कंट्री से हो रहा है। मीन्स इतना
इंडिया ले रहा है और धीरे धीरे अपने आप को इंडिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इंडिया इज मल्टी फैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशली भी और इकोनॉमिकली भी इंडिया ने डेवलप किया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, इंडस्ट्रीज का फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट भी हुआ है। इसी की वजह से कि इंडिया का जो लोकेशन है वो प्रॉपर है, जो सेंटर पे आता है एशिया कॉन्टिनेंट के। गॉट इट? आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह समझ गया है ये पोर्शन। यस, ओके। तो जो नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है कि इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वो किस तरीके से होता है, वो वाटरवे से होता है कि लैंड से होता है, किस टाइप से उसका जो कहेंगे हम रेलवे कैसे उसमें शामिल हुआ है, ये सारा हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, in this way we have completed this part, then we will meet to our next video with a new topic means हम यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, and as well as we will see question answer. Thank you very much.